It's the final countdown. Hi everyone, welcome back after a long time on my YouTube channel, The Fit Student. Alright, so we are exactly 30 days out of our first natural bodybuilding competition here in Canada. मैंने स्टार्टिंग में ये जर्नी डॉक्यूमेंट करना शुरू किया था बट अलोंग द वे आई फेल्ट कि थोड़ा मुश्किल हो गया था चीज़ें मैनेज करना स्पेशली लाइक आई एम वर्किंग फुल टाइम उसके बाद खाना पीना ट्रेनिंग कार्डियो स्टेप्स और बेसिक हाउस होल्ड स्टफ लाइक इन सब में टाइम एनर्जी और लाइक मेंटल एनर्जी स्पेशली इतनी ज़्यादा यूज़ होती थी कि कंटेंट बनाना इटसेल्फ इज़ अ फुल टाइम जॉब आई बिलीव क्योंकि आपको स्क्रिप्ट सोचना लाइक बहुत इंटेंस स्क्रिप्ट भी नहीं बट स्टिल यू हैव टू थिंक समथिंग डिफरेंट समथिंग यूनिक फिर उसको फिर उसको रिकॉर्ड करना एडिट करना सो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता था एंड आई डिडेंट वांट कि मेरी जो ये जर्नी है ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादा चली जाए rather than being present in the competition in the journey of actual bodybuilding side of it like the training diet recovery rest and staying on point इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट करना छोड़ दिया था कंटेंट बनाना बिल्कुल बंद कर दिया था एंड आई वाज फुली फोकस्ड on the plan and I am here just to give you a quick update क्योंकि आज थोड़ा important दिन है एंड सो उसके बारे में अभी आगे बताता हूँ बट राइट नाउ वी आर एग्जैक्टली 30 डेज आउट 23rd ऑफ अगस्त को हमारा कंपटीशन है यहाँ कनाडा टोरंटो में एंड इट्स वेरी यूनिक एक्सपीरियंस यूनिक इमोशन फॉर मी क्योंकि मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ नर्वसनेस बहुत ज़्यादा डाउट भी हो रहा है नर्वसनेस एंड डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एंड आई डोंट नो अबाउट द प्रोसेस लाइक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको लेके आप ज़्यादा सोचते हो तो वो थोड़ी बहुत माइंड को प्रॉब्लम कर रही हैं जैसे टैनिंग कैसे होगी कॉस्ट्यूम कहाँ से आएगी रजिस्ट्रेशन हो गई है कि नहीं हुई लाइक एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट मेरा जो पोजिंग रूटीन है वो भी प्रैक्टिस करना है पोजेस ढंग से प्रैक्टिस करने हैं फिर जो सॉन्ग सिलेक्शन है वो कैसे होगी मैं प्रॉपर सॉन्ग पे एंट्री ले पाऊँगा नहीं ले पाऊँगा ऑल दोज थिंग्स सो आई नो इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए वी शुड ऑलवेज बी यू नो काइंड ऑफ प्रेजेंट स्टे ट्राई टू स्टे प्रेजेंट और जर्नी का मज़ा लेना चाहिए बट इट दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट कि नर्वसनेस कम्स अलॉन्ग विद इट सो वो नहीं रोक सकते बट आई एम एट अ वेरी थिन लाइन जहाँ मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ एंड ऑन द सेम साइड आई एम फीलिंग लाइक सुपर कॉन्फिडेंट सुपर प्राउड फॉर श्योर बट सुपर कॉन्फिडेंट एंड सुपर कॉन्फिडेंट होते होते कहीं कभी कभार मुझे ओवर कॉन्फिडेंस भी फील होता है कभी कभार मुझे ऐसा भी लगता है कि आई एम बीइंग एरोगेंट और ईगोइस्टिक बट या ये बिल्कुल थिन लाइंस पे चीज़ें इमोशन चल रहे हैं एंड कॉन्फिडेंस इसलिए बिकॉज बट आई फील कि आई एम सॉरी अगर आपको आसपास की नॉइज़ आ रही होगी मैंने कल भी वीडियो बनाने की कोशिश करी थी कल मेरा माइक नहीं चल रहा था आई एम शूटिंग दिस सेकेंड टाइम एंड बिना किसी स्क्रिप्ट के कल भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था मैं क्या बोल रहा हूँ आज भी मैं जस्ट वेंटिंग आउट माई इमोशंस सो प्लीज़ इग्नोर द नॉइज़ बट येस सुपर कॉन्फिडेंट इसलिए बिकॉज आई फील दैट आई हैव बीन ऑलवेज वेरी कंपेटिटिव चाहे वो गली मोहल्ले का ही कोई मैच हो छोटा मोटा क्रिकेट मैच हो इनफैक्ट इंडोर एक्टिविटी क्यों ना हो चाहे वो कैरम बोर्ड हो लूडो हो दिस इज़ समथिंग आई एम बॉर्न विद इट ये मेरे अंदर है मैंने ये डेवलप नहीं किया लाइक सिंस चाइल्डहुड मेरे को कंपेटिटिव रहना पसंद है आई नेवर फील गुड अबाउट लूजिंग मेरे को हमेशा जीतना ही होता है चाहे एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एज वेल एट द सेम टाइम कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको क्रिकेट का थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो अगर लास्ट बॉल पे 7 रन भी चाहिए स्टिल टिल दैट टाइम आई एम वेरी कंपेटिटिव एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि शायद एक नो बॉल हो जाए और एक बॉल पे छक्का लग जाए समथिंग लाइक दैट बट
You got my point what I'm trying to say. So वैसा है, and this is something like bodybuilding is something that I think this is my space. um, जिस भी जिस भी कैटेगरी में मैं हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम इन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, दिस इज़ माई स्पेस का मतलब ये नहीं है कि आई रूल दिस स्पेस. इज बेसिकली दिस इज, आई फील I have been living this, I'm visualizing this, I am manifesting this like since years now. And मैं of course enhanced bodybuilding देख के बड़ा हुआ हूँ, उनसे ही मोटिवेट हुआ हूँ, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. एंड मैं स्टेज पे देखता था बॉडी बिल्डर्स को. इवन सिंस चाइल्डहुड आई हैव बीन ग्रोइंग अप वाचिंग WWE रेसलर्स, फिर कॉमिक कैरेक्टर्स लाइक सुपरमैन, गोकू, एंड I always wanted to be like that. That's a different story. मैं कभी शेयर करूँगा कि how this journey turned into competitive bodybuilding side. But yes, मुझे फिटनेस एंड दिस स्पेस में बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है. Personally, how I take it, how I perceive things, how I do actions about it. So yes, that's why I'm feeling super confident about this कि मैं इसी के लिए तो बना था यार, इसी की तो बातें करता था. So how I can be nervous about it? This is my stadium. This is my home ground kind of thing. So वैसा वाला scenario है, but yes, it's kind of a mixed emotions as I have told you. कि nervousness भी है, doubt भी है, confidence भी है, and sometimes it feels like it's overconfidence as well. And मैं इतना भी मैच्योर नहीं हूँ कि मैं ये कहूँगा कि यार मैं अगर कोई भी नहीं भी जीतता या कोई प्लेस नहीं भी आती, so I will feel good. I don't know how I would feel at that point of time. But अभी मैं दिल से बता सकता हूँ कि मुझे जीतना ही पसंद है. I don't know like सबको जीतना पसंद होता होगा, but मुझे पर्सनली जीत के ही खुशी या चैन मिलेगा. But on the same side, I have to be very practical about it. So personally, I'm thinking that I am aiming for at least top 3. So let's see, top 3 आएगा तो like I'll be super happy. Like if I would be comparing among the top 3 at least on my first competition, that would be a great achievement for me. And winning to for sure, it would be a blessing on top of my hard work. Again, it's a great journey, great experience. मैं एक बहुत different टाइप के इमोशंस फील कर पा रहा हूँ, बहुत इंटेंस फील कर पा रहा हूँ. एंड आई हैव बीन फिगरिंग आउट थिंग्स कि मैं क्या हूँ, कैसे रिएक्ट करता हूँ, मेरे आसपास के लोग क्या हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं. इट्स लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑन अ सीरियस नोट. अपार्ट फ्रॉम दैट, आज मैंने वीडियो बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि ये बैकग्राउंड शायद से आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, क्योंकि मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल काइंड ऑफ थोड़ा सा पुश स्टार्ट किया था, वो यही इसी बैकग्राउंड से, इसी घर से स्टार्ट किया था. एंड टुडे आई एम लिविंग दिस हाउस. मैं ऑलमोस्ट पैकिंग कर रहा था, तो आई थॉट कि आज यहाँ पे एक लास्ट अपडेट काइंड ऑफ वीडियो बना लेनी चाहिए. इट्स काइंड ऑफ अ गुड बाय. ऑफ कोर्स मैं पर्सनली ऐसा बंदा हूँ जो एक पुरानी टी शर्ट भी, एक पुरानी शर्ट भी नहीं फेंक सकता. एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू लेट गो थिंग्स. I don't know if it's good or not, and मेरे को इस पे वर्क करना चाहिए या करूँगा, that's a different story. But yes, this space is a very it's very important for me because मुझे personally ऐसा लगता है कि like कैनेडा में मुझे 5 से 7 साल हो चुके हैं. And this space, this place specifically, मैंने यहाँ पे अपनी लाइफ के मोस्ट इंटेंस और मोस्ट यूनिक एक्सपीरियंसेस फील करे हैं. बहुत इंटेंस एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो सिचुएशंस मैंने इस जगह में फील करी हैं. बहुत हैप्पीनेस वाली सिचुएशन, बहुत ज़्यादा सैडनेस वाली, बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट वाली, बहुत बड़ा डाउनफॉल देखा है. So I have seen very like all different emotion, and that too at a very peak level, very intense level in this space specifically. So this place will definitely hold a very important place in my heart. And again, I'm not sure कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है. It's just I'm venting out, not venting out. I'm just sharing my journey. I'm just kind of documenting this for myself कि मैंने यहाँ पे क्या टाइम स्पेंड किया है, स्पेशली ये लॉन
ये पेड़, ये जगह, यहाँ पे बैठ के वी हैड सच अ गुड टाइम एंड मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और अच्छे लोग भी मिले इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी. आई बिलीव दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, है ना. दो तीन फालतू की लाइनें हैं. एंड येस, दिस इज़ द परस्यूट ऑफ लेटिंग गो. ये जगह छोड़ के जाना इज़ would be a great lesson for me, like not lesson but lesson experience, है ना. A change in personality could be, like कुछ भी कह सकते हैं. So yeah, yes, apart from this, I will try कि मैं अपनी रिमेनिंग जर्नी थोड़ी ज़्यादा एक्टिवली डॉक्यूमेंट कर पाऊँ. मैं पर्सनली भी चाहता हूँ, क्योंकि पर्सनली मैं भी इस प्रेप के दौरान काफ़ी लाइक शो प्रेप्स फॉलो करता था लोगों की, बट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो प्रेप्स या शो डे बहुत ज़्यादा नहीं अवेलेबल. सो वो भी एक रीज़न है कि मैं लाइक किसी और के लिए एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड या फिर एक पाथ, एक एक्सपीरियंस छोड़ के जाऊं. बट आई एम वेरी डाउटफुल अबाउट इट कि मैं उस हिसाब से डॉक्यूमेंट नहीं कर पाऊँगा शायद. बाय एनी चांस अगर ये वीडियो किसी फोटोग्राफर के पास तक जाती है या फिर किसी सोशल मीडिया वाले बंदे के पास तक जाती है, सो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट. वी कैन वर्क ऑन समथिंग, क्योंकि मैं पर्सनली इस स्पेस में इतना एक्टिवली दिमाग नहीं डाल सकता एट दिस मोमेंट, जहाँ पे मुझे शूटिंग, एडिटिंग ये सब करनी है. एंड बट आई रियली वांट टू डॉक्यूमेंट दिस जर्नी. आई विल ट्राई कि मैं बाकी के जो 30 डेज़ हैं, लाइक डेली तो नहीं बट स्टिल एज मच एज पॉसिबल I would like to do that. And yes, I think that's all for now. I am letting go this place, but this place will remain in my heart like forever. And also इतनी important journey का भी part था ये जगह जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ. So I mean there is very unique and very vast emotions I'm feeling right now. That's all. So stay tuned and I feel कि मैं अपनी जर्नी से किसी को 0.5% भी अगर मोटिवेट कर पा रहा हूँ या कर पाया हूँ या कर पाऊँगा इन फ्यूचर, so that would be a big victory for me. And it's just लास्ट में जाते जाते एक थोड़ी सी, है ना, फालतू नॉलेज नहीं, ज्ञान की कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं. तो इस जर्नी में मेरे को काफ़ी लोगों ने पूछा कि यार तेरे को ऐसे नहीं लगता कि क्विट कर दूं. लाइक स्टार्टिंग में पूछते थे, अभी भी पूछते हैं, या कभी मेरे सामने कोई खा रहा होता है या फिर, है ना, इतना ज़्यादा मेरा वर्कलोड है. लाइक आई हैव बीन वर्किंग फुल टाइम जॉब इस प्रेप के साथ साथ, और मेरी कॉल सेंटर की जॉब है. एंड जिसको भी कॉल सेंटर का थोड़ा बहुत आइडिया है, यू कैन इमेजिन द वर्क लोड, द वर्क स्ट्रेस वी हैव. लाइक मुझे 8 से 9 घंटे लगातार हेडफोन लगा के सिस्टम के सामने बैठना पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम दिस मैं अपनी डाइट, अपनी लाइक मील्स प्रेप वगैरह सब कुछ खुद करता हूँ. हाउस होल्ड स्टफ सारा खुद करता हूँ. उसके बाद जिम जाता हूँ, कार्डियो करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, रेस्ट करता हूँ, रिकवरी करता हूँ. एंड स्टिल आई ट्राई टू मैनेज माई सोशल लाइफ ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डिग हुई है, बहुत ज़्यादा हिट हुई है, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं ये जर्नी को सिर्फ अपने मैं करके ना पोर्ट्रे करूँ, सेल्फिश ना हूँ, बट still I try to manage good things during this journey as well. So ये सब मेरी स्ट्रगल स्टोरी थी. बट उसके अलावा मैं ये बता रहा था कि मैं क्विट क्यों नहीं कर पाता. सो उसका यार बहुत सिंपल सा एक पॉइंट है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे होती है ना, अगर आपको पता है कि ये चीज़ आप अपने लिए कर रहे हो, अगर कोई भी चीज़ आपकी प्रायोरिटी पे टॉप लिस्ट पे होती है, आपको पता होता है कि यार मेरी लाइफ में इस चीज़ की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, इसके बिना फ़िलहाल काम नहीं चलेगा. दूसरा, ये चीज़ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने घर वालों के लिए नहीं, अपने पार्टनर के लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूँ. तो आई थिंक वहाँ पे क्विटिंग का एक ऑप्शन ही नहीं आता. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको छोटा सा पॉइंट बताऊँ कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि यार आपका मन नहीं करता, इस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जॉब करते हो, जॉब पे जाते हो डेली, तो मैं आपसे अगर पूछूँ यार आपका मन नहीं करता कि आज छुट्टी मार लूँ या जॉब छोड़ दूँ या फिर हफ्ते में एक ही दिन जाऊँ, तो यू वुड लाइक इंस्टेंटली रिप्लाई यार कि ऑप्शन ही क्या है ना. तो ऑप्शन क्या है का मतलब ये है कि आपकी
प्रायोरिटी जॉब इतनी ज़्यादा है कि आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, लाइक देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। सिमिलरली ये कंपटीशन राइट नाउ मेरे लिए प्रायोरिटी पे है, एंड इसको छोड़ने का लाइक मेरे पास ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे को ये करना था बड़े टाइम से, और नहीं तो कब करूँगा, और जब मैं करना शुरू कर दिया तो फिर अगर मैं इसको क्विट करूँगा तो लाइक इट विल रिमेन एज अ रिग्रेट। सो आप यही कहोगे कि यार ऑप्शन नहीं है, जॉब आप अपने लिए कर रहे हो। लाइक इवन आप लाइक कितने बंदे मेरे से शायद कनेक्ट कर पाएंगे कि जब आप जॉब करते हो, ऐसा नहीं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका पार्टनर आपको कहता है कि यार कोई बात नहीं, तू रेस्ट ले ले 2-3 महीने की, आई टेक केयर ऑफ इट। कभी घर वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम हैं, तू रेस्ट ले ले, कोई भी XYZ रीज़न। बट जब आप जॉब कर रहे होते हो आपको पता होता है कि यार मेरे को अपने लिए ये जॉब करनी है। मुझे चाहे मेरे पास, मैं घर से ठीक हूँ या मेरे पास अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, स्टिल आप कभी कभार वो काम करते हो क्योंकि आपको वो अपने लिए करना होता है, और वो आपकी प्रायोरिटी होता है। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो डाउन द लाइन आपको प्रॉब्लम होगी या फिर कुछ ना कुछ इशू होगा। सो वो जो आंसर है कि यार कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिमिलरली यार इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं क्विट कर दूँ। क्विट करके क्या होगा, मतलब मैं अपने लिए है ना एक जर्नी पे आया हूँ, और अगर मैं इसको क्विट कर दूँगा तो मतलब मेरे को बताना भी नहीं आ रहा, बट देयर इज़ नो ऑप्शन, है ना, कि अगर मेरे सामने कोई कुछ खा रहा है तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है वो खाने का। लाइक उससे मेरे को पता है कि मेरी वो जर्नी इम्पैक्ट होनी है, तो मेरे पास इसका मतलब ऑप्शन ही नहीं है वहाँ जाने का। इट्स दैट प्रीटी सिंपल फॉर मी, आई बिलीव। बाकी एंड उसी के लिए ये स्लोगन है अपना, चैम्पियंस डोंट क्विट। एंड इट्स नॉट अबाउट कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रह के या बहुत ज़्यादा है ना प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ ही चैम्पियन बन सकते हो। छोटी छोटी विन्स होती हैं अगर आप अपने पार्टनर को टाइम दे पा रहे हो, अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हो, बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप फॉलो कर पा रहे हो अपनी लाइफ का, इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड, इफ़ अगर आपके लोग आपसे अच्छी रिस्पेक्ट से, अच्छी फीलिंग से बात करते हैं, दैट मीन्स यू आर अ चैम्पियन। सो स्टे ट्यून्ड, देखते हैं आगे की जर्नी कैसे रहती है, एंड वेट फॉर द मेडल्स। थैंक यू।